अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लड़का है तो वो एक टाइम पे किसी का बेटा भी हो सकता है और बाप भी हो सकता है, तो मतलब उसकी दो फॉर्म्स है एट अ टाइम। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की मेजर दो टाइप होती हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती हैं कि एक फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शन जिनके नेम तो सेम होंगे लेकिन उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होंगे या टाइप ऑफ पैरामीटर्स चेंज होंगी, या उनके नंबर चेंज होंगे या उनकी टाइप चेंज होगी। तो ये अब हम देखते हैं कोडिंग के जरिए। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे क्योंकि हम ओप पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लास का नाम है स्टूडेंट। अब मैंने इसे पब्लिक कर लिया और मैंने इसके सेम नाम के फंक्शन बनाएंगे, void info। एक फंक्शन बनाएंगे उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा तो हम सी आउट में क्या लिख देंगे, नो पैरामीटर, ताकि हमें आइडेंटिफाई होता रहे कि कौन सा फंक्शन कहाँ हो रहा है। एक फंक्शन हम इसी क्लास का बनाएंगे, void info सेम नेम बट with one parameter int a for example। तो यहाँ पे लिख देंगे cout one parameter function। इसी तरह हम एक और फंक्शन बनाएंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उतने फंक्शन बना लेंगे, void info, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे, इंटीजर a एंड फॉर एग्जांपल डबल b। तो इसके लिए हम करेंगे cout टू पैरामीटर्स फंक्शन। ये आप कौन सी टाइप होगी या फंक्शन ओवरलोडिंग की, जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। अब हम मेन फंक्शन में आएंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नेम क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट। अब एक दफ़ा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फो के फंक्शन को कॉल करेगा विद नो पैरामीटर। फिर ये ऑब्जेक्ट है जो ये इन्फो के फंक्शन को कॉल करेगा विथ वन पैरामीटर, इंटीजर वैल्यू अंदर जाएगी। तो ये हमने अंदर लिख लिया 4 फॉर एग्जांपल। उसके बाद है ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो विथ 2 पैरामीटर, एक इंटीजर वैल्यू है तो वो हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 3 और एक डबल है 6.2 लिख लिया, और ये रिटर्न 0। अब देखिएगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट है जो हमारा, इसे ये वाला फंक्शन कॉल करना चाहिए, ऑब्जेक्ट इसको ये 1 पैरामीटर वाला और थर्ड को ये वाला। तो हम रन करके देखते हैं ये हमारी काम कर रही है या नहीं। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की जो सेकंड टाइप है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली है क्या, तो वो हम कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल हमने कम्प्लेक्स के नाम से क्लास बनाई है क्योंकि हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लेना है। कम्प्लेक्स नंबर हमने कैसे लेना है, रियल और इमेजिनरी को प्लस करके, और वो हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर पे एरर दे देता है। वो कहता है कि ये ऑपरेटर C++ लैंग्वेज में नहीं है, उसके लिए हम उसे ओवरलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम उसे कैसे करते हैं ओवरलोड। एक इंटीजर रियल के नाम से एक हमारे पास होगा और एक इमेजिनरी के नाम से, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 2 से मिलकर बनता है, रियल से और इमेजिनरी से। उसके बाद हम पब्लिक लिखेंगे और यहाँ पे अब हमने क्या करना है
कि जो हमारा क्लास का नेम होगा ना, जाहिर है कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से ही बनता है, हम वो कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाएंगे? इन दोनों को वैल्यूज देने के लिए। किन दोनों को? रियल और इमेजिनरी को। तो इंट आर एक हमने पैरामीटर पास कर लिया और एक हमने पास कर लिया इंट आई। यहाँ पे आ जाओ। अब जो रियल है उसे क्या देना है हमने? आर, क्योंकि नाम तो कोई भी हो सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे ये दिया। इमेजिनरी को अब हम क्या देंगे? आई। ये उनकी वैल्यू इनिशियलाइज होंगी। यहाँ तक तो समझ आ गई है ना कि हमने इन दोनों को वैल्यूज असाइन की हैं। मेन काम यहाँ पे अब आता है कि हमने जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी होती है ना, हमने देखना है कि हमने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। ये हमने लिखा कम्प्लेक्स। अब ऑपरेटर और प्लस, क्योंकि मैंने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं जो ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा वो। अब मैंने यहाँ पे कम्प्लेक्स क्यों रखा है? क्योंकि रियल और इमेजिनरी को जब प्लस करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसकी डाटा टाइप क्या होगी? कम्प्लेक्स। तो हमें वो रिटर्न करवानी है, इसलिए हमने ऑपरेटर की डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स रख ली है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आएगा क्या? हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना कम्प्लेक्स टाइप का, उसका हम एड्रेस भेजेंगे यहाँ पे। कांस्टेंट एड्रेस के साथ उस ऑब्जेक्ट को भेजेंगे। वैसे क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि जब एड्रेस भेजते हैं तो वो उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू को कॉपी करते हैं, तो हम उसे एड्रेस के साथ भेजेंगे। उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे कम्प्लेक्स रिजल्ट के नाम से। ये भी हम देखते हैं हम क्यों बनाएंगे। अब जो रियल का इमेजिनरी होगा, जो रिजल्ट का, रिजल्ट में हमने दोनों वैल्यूज को स्टोर करनी। जो उसका इमेजिनरी होगा वो किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका इमेजिनरी प्लस जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है उसके इमेजिनरी के इक्वल। इसी तरह रिजल्ट का जो रियल होगा वो किसके इक्वल होगा? करंट के रियल के प्लस जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया, जिसका एड्रेस हमने यहाँ पे पास किया, उसके रियल के। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रिटर्न रिजल्ट। अब समझ आई कि जब हम इंटीजर और इमेज, रियल और इमेजिनरी दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो होती है कम्प्लेक्स वैल्यू। तो इसलिए इस ऑपरेटर को जब हमने ओवरलोड किया प्लस ऑपरेटर को, तो इसके लिए हमने उसकी डेटा टाइप रखी है कम्प्लेक्स, ताकि वो रिटर्न हो सके। अब हमारा काम है असल मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हमने जो कम्प्लेक्स हमारी क्लास है ना, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया C1। C1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब भी देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो वैल्यूज होती है, एक इंटीजर और एक रियल और एक इमेजिनरी। तो ये फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू हमारी रियल है और दूसरी वैल्यू हमारी इमेजिनरी है। अब इसको किसी के साथ प्लस भी तो करना है ना, जाहिर है हम कम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर रहे हैं ना। ये तो हमने ये देखा ना कि कम्प्लेक्स नंबर बनता किससे है? वो रियल और इमेजिनरी से बनता है। तो अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम दूसरी वैल्यू पास करेंगे। फॉर एग्जांपल दूसरा हमने इसमें प्लस करना है 6 और 7, कुछ भी रख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। उसके बाद हम एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी कम्प्लेक्स। वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो इन दोनों को प्लस करेगा। बेसिकली अगर हम विदाउट, मैं आपको बताती हूँ कि असल काम यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम इस C3 में इस C1 प्लस C2 को डायरेक्ट करेंगे ना विदाउट दिस, तो फिर ये एरर देगा। वो कहता है कि ये हमारे पास अनडिफाइंड है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। अब अगर हम डायरेक्ट इस C3 में C1 प्लस C2 करते विदाउट इस ऑपरेटर को ओवरलोडिंग, वो यहाँ पे एरर देना था। उसने कहना था कि ये ऑपरेटर हमारे पास डिफाइंड नहीं है, उसके लिए हमने इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को किया है। अब ये C3 में गया है। अब हम क्या करेंगे कि C3 को डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं C3 डॉट डिस्प्ले। ये भी हम ऊपर कर लेते हैं डिफाइन। ये डिस्प्ले का फंक्शन है, ये हम अब ऊपर अब हमें बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे बना देते हैं सिंपल वाइट डिस्प्ले के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर हम सी आउट क्या करवा देंगे? सी आउट रियल, और फिर हमें आई चाहिए क्योंकि हम
उसको बनाना है, हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो हम प्लस आई करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, इमेज में जो हमारा पार्ट होगा वो कर देंगे और उसके बाद हम एंड लाइन कर देंगे। ये हमारी कोडिंग। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम कर रहा है या नहीं। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जब हमने कम्प्लेक्स का बनाना है ना कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, तो उससे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेके उनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देनी है, अदरवाइज ये एरर देगा क्योंकि उसके अंदर रबिश वैल्यू चली जाएगी। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास सही तरीके से ये काम कर रहा है, तो मतलब हमारे ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।